एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियांग गैलरी दिखाई जाती है, जहाँ पर क्यूंते के वो चेले चपंटर वहाँ पे कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, अरे नहीं यार, ये लोग तो सब कुछ ले गए। और तभी दूसरा बंदा कहता है, बॉस अब हम क्या करें। अब जब बॉस कुंजू को भी अरेस्ट कर लिया गया है तो हम अपने इस बिज़नेस को और कैरी ऑन नहीं कर सकते। हम अब सच में बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हैं। तभी वो पहला बंदा कहता है, मैं ये जानता हूँ, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। और तभी वो कहता है, ये सब उस सीओ की वजह से हो रहा है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं उससे बदला लेके रहूँगा और कोई रास्ता मुझे इसका जल्दी ही ढूंढना होगा। तभी वो साथ ही कहता है, हाँ बॉस, ज़रूर, हम जानते हैं कि आप उससे बदला ज़रूर लेकर रहेंगे। और साथ वाला बंदा भी कहता है, हाँ, हमें उससे बॉस क्यूंते का बदला और बॉस क्यूंजू का बदला लेना ही होगा। और वो पहले वाला बंदा फिर से कहता है, हाँ, हम ऐसा ज़रूर करेंगे। मैं हूँ स्यूंगवू और मैं हमेशा अपना कर्ज अदा करता हूँ। और उसको ऐसे शेखी मारता हुआ उसके बाकी बंदे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, वाह बॉस, आप तो एक असली मर्द हैं। और तभी उस स्यूंगवू के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और उसको देखकर वो काफ़ी खुश नहीं होता, क्योंकि वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि सीईओ का होता है। और उसका नाम पढ़ते ही उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाकर कहता है, आखिर ये मुझे अचानक क्यों फ़ोन कर रहा है। और उसके साथ ही कहते हैं, बॉस आंसर करो इस कॉल को। इसके बाद वो फ़ोन उठा लेता है और तभी सीईओ उससे कहता है, ए, आखिर तुमने फ़ोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी। और सिंगू कहता है, ये बंदा। और वो सीईओ पर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस क्यूंते और क्यूंजू को जेल भेजने की। और वो इससे पहले कुछ आगे कहता, सीईओ उससे कहता है, हाँ हाँ, ये सब बंद करो। मुझे ये बताओ, तुम लोग अपना बिजनेस अभी भी कर रहे हो क्यों, है ना? तुमने अभी तक खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं किया। और सिंगू उससे कहता है, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारी वजह से बॉस क्यूंते और क्यूंजू अरेस्ट कर लिए गए और सारे आर्ट वर्क भी बंद कर दिए गए हैं। अब बस यही रह गया है कि हमारे ये डोर्स भी क्लोज़ कर दिए जाएंगे। और सीईओ फिर कहता है, अगर सच में बस यही चीज़ रह गई है, यानी इसका मतलब है कि तुमने अभी भी वो काम बंद नहीं किया। चलो, बढ़िया बात है। मुझे तुम लोगों से एक काम था। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे लिए मिडास जाओ। मिडास वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीक्रेट ऑक्शन हाउस है, जो कि लास वेगास में है। और पूरी दुनिया के ग्रेटेस्ट ट्रेजर वहाँ पे पाए जाते हैं। और मैं ये जानता हूँ, सीईओ ये सब हमें बता रहा होता है और वो आगे कंटिन्यू करता हुआ कहता है, मैं जानता हूँ कौन भी उस ऑक्शन को अटेंड करेगा और वहाँ पर वो एक पावरफुल रैलिक को अपनाएगा, एक्वायर करेगा इस बार। और मिडास ही वो जगह है जहाँ पर ऐसे रैलिक्स को एक्वायर किया जा सकता है। और अगर मुझे ये पता लग जाए कि वहाँ क्या क्या हो रहा है तो मैं सीईओ क्वोन को ढूंढ सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद सीईओ सुंगू से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग इस मंथ के ऑक्शन में जाओ और मेरे लिए कुछ आइटम्स और एक बंदे को ढूंढो। वो बंदे का नाम जैक केमन है, जिसे जेके भी कहा जाता है। और सीईओ हमें बताता है कि जैक केमन एजुन क्वोन का एक निकनेम है जो वो कभी कभार यूज़ करता है। इसके बाद सीईओ उन बंदों से कहता है, अगर तुम उस बंदे को नहीं ढूंढ पाते तो भी मुझे इसकी जानकारी देना। और हाँ, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम सबको मार डालूँगा। ये ऐसी धमकी सुनकर सिंगवू को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता हुआ कहता है, तुम्हारी बातें कोई भी सेंस नहीं बना रही। आखिर हम लोग मिडास कैसे जाएंगे? हम पिछली बार सिर्फ इस वजह से मिडास जा पाए थे क्योंकि बॉस क्यूंजू के कुछ अच्छे कनेक्शंस थे। और सीईओ उनसे कहता है, देखो, ये चीज़ तुम्हारी ढूंढने वाली है, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और चिंता मत करो, भले ही तुम लोगों को समझ ना आता हो, लेकिन मैं कॉमर्स के बेसिक्स को अच्छे से जानता हूँ। और जैसा कि ये एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है तो मैं तुम लोगों को पे भी करूँगा।
लेकिन ये डिपेंड करेगा कि तुम मुझे किस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। लेकिन सुंगवू अभी भी चुप नहीं होता और वो कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हम लोगों को कितना पे करते हो, हम तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं करने वाले। और उसका साथी भी कहता है, हाँ बॉस, इससे कह दो कि हम इसकी नहीं सुनेंगे, चाहे ये कुछ भी करे। और आखिर ये है कहाँ। इसके बाद सीईओ कहता है, देखो, अगर तुम लोग मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते तो ठीक है, इससे मेरा ही पैसा बचेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि तुम सब मिराज तो जाने ही वाले हो, ऐसे नहीं तो वैसे सही। और लगता है कि पिछली बार की मार तुम लोग भूल चुके हो, क्या मुझे वो फिर से याद दिलाने की ज़रूरत। ऐसी बातें करता सुनकर सिंगवू काफ़ी डर जाता है। सिंगवू सीओ से कहता है, रुको सीओ, और वो उसकी बात मान लेता है। और सीओ फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें इसकी डिटेल टेक्स्ट कर दूंगा, तो हमेशा तैयार रहना। इसके बाद सीओ फ़ोन काट कर वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है, चलो अब सीईओ क्वान का काम तो हो गया, मुझे अब कुछ रैली हंटिंग करनी चाहिए आज के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूज़ चैनल पर किसी लेडी की सुसाइड की न्यूज़ आ रही होती है कि उसने अचानक से सुसाइड कर लिया और ख़ुद को आग में जला लिया। और सीईओ भी ये एक स्टोर पर देख रहा होता है और वो मन में कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी टॉम के अपीयर होने का टाइम है और ये वैसा ही साइन भी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कम्प्लीटली अनरिलेटेड हो इससे। और तभी वहाँ आवे आ जाता है और वो सीईओ से जापानीज़ लैंग्वेज में कह रहा होता है। ये सोचकर कि सीईओ इसकी बात नहीं समझ पाएगा, वो कहता है, हे, क्या तुम्हें यहाँ खड़े होने के पैसे मिलते हैं? अगर तुम यहाँ और कितनी देर खड़े रहने वाले हो ऐसे बिना बात के? वैसे भी ये जगह बहुत छोटी है और मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से फिट हो पा रहा हूँ और हमारे यहाँ खड़े रहने की वजह से मैं आगे भी नहीं जा पा रहा। और उसे देखकर ये मन में कहता है, आखिर ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है? और ये तो वही बंदा है जो वो गोल्ड और सिल्वर एक्स वाले टॉम में डूबने ही वाला था। अच्छा, अब मुझे समझ आया, अगर ये बंदा यहाँ है तो इसका मतलब ये है कि यहीं आसपास कोई टॉम अपीयर होने वाला है और इन जापानीज़ बंदों के पास वो भविष्यवाणी वाला रेलिक यूज़र भी है जो इन्हें बता देता है कि अब क्या होने वाला है। और तभी सीईओ भी अपनी लिंग्विस्टिक स्किल की वजह से उसकी भाषा को समझ पा रहा होता है और वो जापानीज़ में ही आबे को जवाब देता हुआ कहता है, ओए, तुम इतने रूड क्यों बन रहे हो? क्या तुम्हें लगा था कि मैं समझ नहीं पाऊँगा तुम जो भी कह रहे हो? और अब आबे भी औकात में आता है और कहता है, अरे तो तुम भी जापानीज़ हो? अरे मुझे माफ़ करना, वो मेरा आज का दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बीत रहा था। और ये मन में काफ़ी खुश होता है कि उसकी लिंग्विस्टिक स्किल सही में काफ़ी यूज़फुल है। और वो इस बार जापानीज़ में आबे से कहता है, तुमने क्या कहा? तुम्हें जो भी कहना है कोरियन में कहो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। और ये सुनकर आबे को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे सीईओ उससे मज़े ले रहा है और वो एक कोरियन ही है। और वो उससे कहता है, क्या तुम अब कोरियन बोल रहे हो? तो यानी कि तुम कोरियन हो, तुम मुझसे मज़े ले रहे हो? और सीईओ उससे फिर से कोरियन में कह के वहाँ से चले जाता है, ये सब तुमने स्टार्ट किया था पागल। और आबे को समझ नहीं आ रहा होता कि सीईओ उससे क्या क्या कह रहा है। और वो फिर से कहता है, तुमने ये फिर से किया? तुमने क्या कहा मुझसे? क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो अपनी लैंग्वेज में? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? इसके बाद सीईओ मन में कहता है, ये बंदे के पास एक रैलिक है और ये उसके ऑरा को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। सही में ये तो बिल्कुल मंदबुद्धि है। भले ही मुझे नहीं पता कि ये कौन सा रैलिक है, लेकिन मुझे ये चाहिए। और आबे अभी भी गुस्से में होता है और सीईओ पर चिल्ला ही रहा होता है और वो उसके कंधे पे हाथ रखकर कहता है, जब कोई तुमसे बात कर रहा हो तो तुम्हें उसकी सुननी चाहिए। और तभी सीईओ पीछे मुड़ता है और अपनी उस जूस की कैन को खोलता है जिससे कि वो सारी की सारा जूस या बियर उसके यानी आबे के कपड़ों पर गिर जाती है। और आबे को अब और भी ज़्यादा उससे इरिटेशन होने लगती है और वो कहता है, तुमने ये क्या किया? और सीईओ उससे कहता है, अरे मुझे माफ़ करना, क्या तुम ठीक हो?
शायद कैन थोड़ी ज़्यादा शेक हो गई होगी और मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। और वो पूरा का पूरा जूस आबे के कपड़ों पर फैल चुका होता है और आबे अपने कपड़ों पर से उस जूस को पोंछ रहा होता है। तभी सीईओ का ध्यान उसके रैलिक पर जाता है और वो मन में कहता है, एक ब्रेसलेट रैलिक और एक स्मॉल केस रैलिक, अगर मैं इसे अभी चुराता हूँ तो ये इसका पता लगा लेगा। इसके बाद वो अभी से कहता है, इसे ऐसे ही जाने दो, देखो मेरे पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है और तुम्हारे कपड़े भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगते। ओह, ये तुमने गिरा दिया, ये देखो तुम्हें अपने आईडी कार्ड की और अच्छे से देख रेख करनी चाहिए। और आबे उससे अपना आईडी कार्ड छीनता हुआ कहता है, इसे वापस करो। और आबे मन में कहता है, इसने कुछ देखा तो नहीं ना, अगर लोगों को पता लगता है कि मैं जैपनीज एक्सकेवेशन टीम से हूँ तो यहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ये एक आम सिविलियन ही है तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ कुछ भूकंप सा आने लगता है और ये चीज़ सभी लोग महसूस कर पा रहे होते हैं। और इस भूकंप का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोग गिरे जा रहे होते हैं। और अब सीईओ को समझ आ जाता है कि टॉम अपीयर होने वाला है और वो कंफर्म हो जाता है कि ये यानी आबे भी टॉम का ही इंतज़ार कर रहा था और वो वहाँ से निकल लेता है। और आबे भी खुश होता हुआ कहता है, अरे वाह, लगता है ये समय आ चुका है। और वो फ़ोन पर किसी से कहता है, हे टॉम अपीयर होने वाला है। और तभी सामने से रिस्पॉन्स आता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बतानी है। हमने अभी की बात रिसीव करी है, गोल्ड और सिल्वर एक्स रैलिक यूज़र तुम्हारे आसपास ही कहीं हैं और पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें अल्कोहल से काफ़ी सावधान रहना चाहिए। और ये सुनकर आबे को याद आता है कि सीईओ और उसका भी क्या इंसिडेंट हुआ और वो चिल्लाता हुआ कहता है, तो यानी वही वो बंदा था जिसकी भविष्यवाणी में बात हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।